अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वेक्टर एडिशन। और जैसे कि नाम से वाज़ेह है, पॉलीगॉन गॉन का मतलब होता है कॉर्नर्स, कोने। पॉली का मतलब होता है मैनी या कई। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जब हम वेक्टर्स एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो ऐसी होती है जिसके कई कॉर्नर्स होते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ मैनी वेक्टर्स इसीलिए इसको कहा जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। अगर हम इनको हेड टू टेल रूल या ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करें तो हम इनको कुछ यूँ ऐड करेंगे। वेक्टर ए को ट्रांसलेट करेंगे, हम नीचे ले आएंगे। सिमिलरली वेक्टर बी को ले आएंगे, वेक्टर बी की टेल को जोड़ देंगे वेक्टर ए के हेड के साथ। और वेक्टर सी को ट्रांसलेट करके नीचे ले आएंगे और जिसकी टेल हम जोड़ देंगे वेक्टर बी के हेड के साथ। एंड वेक्टर डी को हम ट्रांसलेट करके नीचे ले आएंगे। तो जो हमारे पास फाइनल वेक्टर आएगा वो जो इनिशियल वेक्टर वेक्टर ए है और जो फाइनल वेक्टर वेक्टर डी है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल इनिशियल वेक्टर के साथ होती है, जबकि उसका हेड जो होता है वो फाइनल वेक्टर के साथ होता है। तो पॉलीगॉन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कुछ ऐसे कहेंगे: इफ़ द गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन then resultant will be the one final vector joining initial to the final position। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करने से एक शेप बनी है जिसके कई कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4 5 5 हमारे पास कॉर्नर्स बनते हैं। इट्स मीन जो हमारे पास शेप बनी है एक पॉलीगॉन शेप है, और चूँकि इसके 5 कॉर्नर्स हैं तो हम इसको पेंटागॉन का नाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ सपोज वी हैव 5 वेक्टर्स। अभी हम 5 वेक्टर्स को लेते हैं। 4 वेक्टर्स तो वही जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और एक पांचवा एक नया वेक्टर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं सेम मेथड से, हेड टू टेल रूल से, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये तो आ गया। और ये फाइनल वेक्टर ई, इसको हमने जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल वेक्टर है ई वेक्टर और पहला वेक्टर ए वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर ई का हेड दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे आएगा? तो रिजल्टेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर को हम वहाँ ड्रा करते हैं जहाँ पे इनिशियल वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर का हेड होता है, दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो आखिरी वेक्टर है और जो ए वेक्टर है वो दोनों ऑलरेडी आपस में जुड़ रहे हैं, तो देयर इज़ नो स्पेस फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर द सेम, हेंस 0 लेंथ एंड नो डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ही कोई नहीं होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, देयरफॉर इट विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन। So, if given vectors make a closed polygon, then resultant is 0. It can be any shape. तो अगर जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं, अगर जब हम उनको ऐड करते हैं तो अगर वो क्लोज पॉलीगॉन बना दें, एक क्लोज शेप बना दें, जिसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट के लिए कोई स्पेस नहीं होती जब, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 0 होगा। तो ये पॉलीगॉन किसी भी शेप की हो सकती है। इफ़ मैनी वेक्टर्स ऑन एडिशन मेक अ क्लोज्ड पॉलीगॉन देन नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की हमें कोई क्लोज पॉलीगॉन गिवन है और हम किसी एक वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी। हम सिंपली जिसको बनाना चाहते हैं, जिस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बनाना चाहते हैं, हम उसका नेगेटिव ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास वेक्टर सी है, हम चाहते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो, तो सिंपली हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, या सी वेक्टर का नेगेटिव ले लेंगे। तो उससे होगा ये कि अगर इसके एरो की इसका एरो हेड इस साइड है तो एरो हेड चेंज होके इस साइड चला जाएगा। तो इसकी एरो हेड को चेंज होने से जो वेक्टर सी है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो और जो वेक्टर डी है ये हमारे पास इनिशियल वेक्टर बन जाएगा। So this was all about polygon law of vector addition. So hope you have understood it very well. So if you have any question, you can ask me in comment section. Thank you for watching.